आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज विद द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। तो रोज वर्ड है, इसके ये 4 लेटर्स है, इन 4 लेटर्स को यूज़ करके आपको बताना आप कितने टोटल वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कैसे करना है मैंने आपको पहले बताया कि आप ऐसे बना लो और 4 डब्बे बना लो, क्योंकि 4 लेटर्स के वर्ड के बारे में बात किया जा रहा है। और सोच लो कि पहले लेटर को कितने तरीकों से चूज़ कर सकते हो, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ठीक है। तो पहले लेटर में 4 तरीकों से चूज़ कर सकता हूँ, अगला 3, अगला 2 और अगला 1, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। इसको अगर लिखना है तो इसको हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और कह सकते हैं, समझ गया, 4 फैक्टोरियल लिख लो, या फिर नहीं भी लिखना आप डायरेक्ट आंसर दे दो, क्योंकि बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, या फिर आप कह सकते हो जो एक्सरसाइज 6.1 है ना, उसके अंदर उसने फैक्टोरियल वगैरह नहीं पढ़ा रखा, तो फैक्टोरियल वगैरह के बारे में बात ही नहीं करेगा वो। इसके बाद 6.1 के बाद फैक्टोरियल्स के बारे में बात करता है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया आपको फैक्टोरियल वगैरह क्यों है, वो सारी बातें मैंने आपको पहले समझा दी, ठीक ना। तो आप चाहो तो इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, या फिर आंसर देना है तो 4 × 3 × 2 × 1 करके आप आंसर दे सकते हो, विच इज़ 24। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि रोज़ जो वर्ड है, ये जो इन 4 लेटर ROS से बना हुआ है, इन 4 लेटर को यूज़ करके अगर हम 4 लेटर के और वर्ड्स बनाना चाहते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम 24 वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम्पल हम, हाँ, उसने एक नोट भी दे रखा है। वो कह रहा है अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो हम लेंगे, वो नीले कलर का एक नोट बना के दे रखा है ना, तो उसमें हम बोलेंगे अगर रिपीटेशन अलाउड होता भाई तो मैं पहले लेटर को 4 तरीकों से चूज़ कर सकता था, अगले को भी 4 तरीकों से, अगले को भी 4 तरीकों से, अगले को भी 4 तरीकों से, तब इसका आंसर होता 4 की पावर 4, ठीक है ना। और 4 की पावर 4 आपका आंसर 256 आता। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, रिपीटेशन अलाउड है तो हम ज़्यादा वर्ड बना पाएंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम कम वर्ड बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप ढंग से देखो तो जो रिपीटेशन अलाउड नहीं है उस टाइम पे जो वर्ड्स बनते हैं, और रिपीटेशन अलाउड है तो जो वर्ड बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग 1 बिलो द अदर। कह रहा है आपके पास 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग है, तो जैसे इमेजिन करो एक रेड है आपके पास, ठीक है, एक ब्लू है आपके पास, एक ग्रीन है आपके पास, ठीक है, और एक ऑरेंज है आपके पास। वो कह रहा है कि एक जो सिग्नल बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है कि हमने एक ऐसे फ्लैग बना के उसमें से हम ऊपर इनमें से कोई एक यूज़ कर लेते हैं और नीचे इन्हीं में से कोई दूसरा यूज़ कर लेते हैं, और ऐसा करके हम एक सिग्नल बना रहे हैं। जैसे इमेजिन करो कि ये एक महल है, ये एक महल है, ठीक है ना, और ये कोई दूसरा महल है। तो यहाँ पे इस महल में जैसे हम रहते हैं और उस महल में हमारे कोई फ्रेंड रहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे को अपने जैसे इस महल वालों को, उस महल वालों को बताना कि हमला होने वाला है, तो कैसे बताएंगे, हम चिल्ला के नहीं बताएंगे, क्योंकि चिल्ला के बताएंगे हमला होने वाला है तो हमला करने वालों को भी पता चल जाएगा हमला होने वाला है, ठीक है ना, तो वो नहीं करना। तो हमने क्या कर रखा है, हम कह रहे हैं कि हम ना सिग्नल भेजे करेंगे फ्लैग के थ्रू, हम आपको एक फ्लैग दिखा देंगे। और फ्लैग के सिग्नल कैसे बनाएंगे हम, कि हम ऊपर 4 में से कोई एक कलर यूज़ करेंगे और नीचे इन 4 में से कोई दूसरा कलर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और आप देख लेना, जैसे हम दोनों ने मतलब एक तरीके से एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रखा है कि कौन सा रंग ऊपर है, कौन सा रंग नीचे है, तो कौन सा सिग्नल है। समझ में आ रहा हूँ, अलग अलग रंग ऊपर नीचे हम यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग सिग्नल बना सकते हैं। क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि कितने सिग्नल आप बना सकते हो। जैसे इमेजिन करो मैंने ऊपर रेड और नीचे ब्लू लगा दिया तो उस सिग्नल है कि हमला होने वाला है। ऊपर मैंने रेड लगा दिया और नीचे मैंने ग्रीन लगा दिया तो सिंबल है कि हमला नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ऊपर मैंने ब्लू और नीचे मैंने ये ग्रीन लगा दिया तो जैसे सिंबल है कि खाने पानी की जरूरत है, खाना पानी भिजवा दो हमारे को, ठीक है ना। ऊपर ये नीचे ये लगा दिया, तो अलग अलग टाइप के सिग्नल हम बना सकते हैं। वो कह रहे हैं कितने सिग्नल आप बना सकते हो। अगर आप एक फ्लैग में 2 कलर यूज़ कर रहे हो ऊपर और नीचे, आपके पास 4 कलर से यूज़ करने के लिए, तो कितने सिग्नल इन 4 कलर से आप जनरेट कर पाओगे। तो हम बोलेंगे अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए तो पहला जो ऊपर वाला पार्ट है फ्लैग का कलर, वो मैं 4 तरीकों से चूज़ कर सकता हूँ और नीचे वाला मैं 3 तरीकों से चूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास अगर 4 फ्लैग है, 4 में से अगर मैं कोई एक कलर ऊपर यूज़ करता हूँ तो फिर मैं नीचे यूज़ नहीं कर सकता, समझ ना। आपको ऐसे इमेजिन करना है, एक रेड कलर का फ्लैग है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है और एक ऑरेंज है। तो इन 4 में से जो भी मैं एक ऊपर यूज़ कर लूँगा फिर मैं उसको नीचे यूज़ नहीं कर सकता, तो नीचे मेरे को बचे कुछ यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पर आपको दिखेगा कि रिपीटेशन आप कर ही नहीं सकते। तो जो मैंने आपको बोला ना कि विद रिपीटेशन भी होता है, विदाउट रिपीटेशन भी होता है। पासवर्ड जैसी कई सिचुएशन है जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होता है, लेकिन कई ऐसी भी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे रिपीटेशन आप कर ही नहीं सकते। तो इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों पढ़ाता है आपको। ये जो चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के दोनों बातें पढ़ाता है कि विद रिपीटेशन हमारे को कैसे निकालना होता है, विदाउट रिपीटेशन कैसे निकालना होता है परम्यूटेशन को, क्योंकि आपको लाइफ में दोनों टाइप की सिचुएशन मिल सकती है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा जो वी कैन से परम्यूटेशंस है, जो परम्यूटेशंस है यहाँ पे वो निकलेगी 4 × 3
विच इक्वल टू 12। तो मिलेगा हम 12 तरीके के सिग्नल बना सकते हैं अगर हम 4 कलर के फ्लैग है हमारे पास और हम एक कलर को ऊपर एक कलर को नीचे यूज़ करके सिग्नल्स बना रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो एग्जाम्पल 3 में कह रहा है कि आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर है और आपको 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो 2 डिजिट का नंबर बनाने का मतलब है कि मेरे को पहला डिजिट चूज़ करना है, फिर मुझे अगला डिजिट चूज़ करना है, 2 डिजिट चूज़ करना है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है ना। पहला डिजिट मैं 5 तरीकों से चूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं 1 2 3 4 5 5 नंबर है, ठीक है ना। अगला डिजिट भी मैं 5 तरीकों से चूज़ कर सकता हूँ क्योंकि वो कह रहा है रिपीटेशन अलाउड है। लेकिन क्योंकि उसने बोला है कि मेरे को ईवन नंबर बनाना है, 2 डिजिट का मुझे ईवन नंबर चाहिए और मुझे पता है ईवन नंबर का जो लास्ट का डिजिट है वो 0 2 4 6 8 ये सब अलाउड होता है, तभी नंबर ईवन रहता है अगर लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 हो, ठीक है ना। वहाँ पे वो जो उसने नंबर बोले हैं उसमें 1 2 3 4 5 में से 2 और 4 अगर रहेंगे इस जगह में तो ये नंबर ईवन रहेगा। तो अगर मेरे को ईवन नंबर चाहिए 2 डिजिट का तो मैं 2 और 4 दो ही नंबर यहाँ पे भर सकता हूँ। तो इस प्लेस को मैं 2 ही तरीकों से भर सकता हूँ, समझ गए ना, कि ये मैं 5 तरीकों से चूज़ कर सकता हूँ पर इसको मैं 2 ही तरीकों से चूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो 5 × 2 तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो आप 10 ईवन नंबर बना सकते हो अगर आप 1 2 3 4 5 ये नंबर यूज़ करते हो 1 2 3 4 5 तो आप 10 ईवन नंबर जनरेट कर सकते हो इनसे, ठीक है। एग्जाम्पल 4 के अंदर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग। एट लीस्ट 2 फ्लैग, एट लीस्ट 2 फ्लैग का क्या मतलब है, कम से कम 2 फ्लैग, कम से कम 2 का मतलब है 3 4 भी यूज़ किए जा सकते हैं। उसने बोलता फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड एट लीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर वन बिलो अदर, एक ऊपर और एक नीचे लगाना है ऑन ए वर्टिकल स्टाफ जो वर्टिकल समझ ना, वर्टिकल स्टाफ ये वर्टिकल स्टाफ ऐसे ऊपर एक नीचे लगाना है, इसी वर्टिकल स्टाफ कह रहा है इफ़ 5 डिफरेंट फ्लैग आर अवेलेबल, अगर आपके पास 5 फ्लैग्स अवेलेबल है और कह रहा है कम से कम 2 यूज़ करने हैं, तो मेरे पास 5 फ्लैग अवेलेबल है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 फ्लैग यूज़ कर सकता हूँ, समझ गए ना। वो कह रहा है आपको कम से कम 2 फ्लैग यूज़ करने हैं, एटलीस्ट 2 ना, तो मैं 2 यूज़ कर सकता हूँ, समझ गए। मैं 2 यूज़ करके मैं फ्लैग में 3 कलर यूज़ करके भी सिग्नल बना सकता हूँ, मैं फ्लैग में 4 यूज़ करके भी सिग्नल बना सकता हूँ, ठीक है ना, और मैं फ्लैग में 5 कलर यूज़ करके भी सिग्नल बना सकता हूँ, 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो मैं 2 कलर यूज़ करके मेरे पास 5 फ्लैग्स है और मैं 2 कलर यूज़ करके कितने सिग्नल बना सकता हूँ वो तो आप ऊपर से बोलोगे कि 5 × 4, समझ गए। और इसमें बनेगा 5 × 4 × 3, ये बनेगा 5 × 4 × 3 × 2 और ये बनेगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और फिर हमारे को क्या करना है, इन सब के आंसर्स को जोड़ लेना है, समझ गए। मैंने यहाँ पे 2 फ्लैग से कितने कलर बन सकते हैं उसको अलग कैलकुलेट करा है। अगर मेरे पास 5 फ्लैग और मैं 2 फ्लैग यूज़ कर रहा हूँ तो कितने सिग्नल बन सकते हैं उसको मैंने अलग कैलकुलेट करा। अगर मेरे पास 5 फ्लैग और मैं 3 फ्लैग यूज़ कर रहा हूँ एक बार में तो उससे कितने सिग्नल बन सकते हैं उसको मैं अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4 को अलग और 5 को अलग, और फिर उन सारे आंसर्स को मैं एक साथ जोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 5 4 = 20, इसका आंसर आएगा 5 4 = 20 20 60, इसका आंसर आएगा 120 और इसका भी आंसर आएगा 120, ठीक है ना। बाकी इन सारे आंसर्स को अगर आप जोड़ लो तो इसका आंसर जहाँ तक मेरे ध्यान है 320 किताब के अंदर, ठीक है ना। तो हाँ 320 आंसर, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रखा है, एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो एक्सरसाइज को यहाँ से कर लेते हैं। 6.1, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस कह रहा है, कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल से काफ़ी मैच करते हैं, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड एज्यूमिंग रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन डिजिट इज नॉट अलाउड। तो अलाउड और नॉट अलाउड से पूछ रहे हैं, आप खुद से करो, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो ये बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल करके दिखाया, ठीक है। थर्ड कह रहा है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है वैसा ही जैसे मैंने कराया है। वो कह रहा है कि आपको 4 लेटर के कोड बनाने, ठीक है। इंग्लिश के जो पहले 10 वो आते हैं अल्फ़ाबेट, उनको यूज़ करना है, ABCDEFD, तो 10 तक जो आएंगे उनको यूज़ करना है। तो पहले को मैं 10 तरीके से चूज़ कर सकता हूँ, उसने नो लेटर कैन रिपीट नहीं कर सकते, 10 9 8 7 ये आंसर आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर आप कर लो मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा 10 × 8 × 10 × 9 × 8 × 7। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, ज़्यादा टफ नहीं है। अब उसके बाद अगला वो कह रहा है कि अब फोर्थ हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको 5 डिजिट के मोबाइल नंबर बनाने, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन कह रहा है मोबाइल नंबर का जो स्टार्ट है वो फिक्स है, वो 667 से स्टार्ट होगा मोबाइल नंबर, समझ गए। हर 5 डिजिट के आपको मोबाइल नंबर्स बनाने हैं, लेकिन हर मोबाइल नंबर जो स्टार्ट होगा 67 से स्टार्ट होगा, वो तो फिक्स है। तो बस मेरे को ये 3 जो पीछे के डिजिट है इनके बारे में सोचना है, ये कितने में बना सकता हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि भाई 6 और 7 तो मैं पहले यहाँ यूज़ कर चुका हूँ, तो 6 7 आगे यूज़ नहीं होगा, समझ गए। तो 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर होते हैं वैसे, लेकिन उसमें से 2 नंबर मैं यहाँ यूज़ कर चुका हूँ। तो अगर आप वो 2 नंबर यहाँ से हटा दो तो अब 8 नंबर आपके पास बचे इस थर्ड डिजिट को भरने के लिए, तो 8 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 बचेंगे और यहाँ पे 6 बचेंगे, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 7 × 6 जो भी आंसर आएगा, और 2 7 56, 56 × 6 कितना बनेगा, 6 6 36 की 86 लेके 3 6 6 5 30 और 3 33, तो 336 आंसर आएगा। एक बार मैं आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। तो मेरा जो किताब का जो आंसर है, आंसर कंफर्म करना चाहिए, गलती मेरे से भी हो सकता है, सबसे हो सकता है। तो आंसर जो दे रखा है इसमें 336, हाँ मेरा आंसर ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 5, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर दिया। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करा गया, ठीक है, और 3 बार टॉस करना है, तो हम बोलेंगे भाई अगर एक कॉइन को आप 3 बार टॉस करोगे तो कितने आउटकम्स बन सकते हैं। ये आपका थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स में भी काम आएगा, ये जो हेड टेल वाली बात है वहाँ भी काम आती है, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बात करें तो हमारे को टोटल नंबर ऑफ आउटकम चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ जब सिक्के को मैं पहली बार उछालूंगा, तो पहली बार जब उछालूंगा तो हेड टेल 2 तरीके से, ये पहला चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। 2 तरीकों से दूसरी हेड टेल, और 2 तरीकों से, समझ गए ना। तो हेड टेल आ सकता है, हेड टेल और हेड टेल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि पहली बार जब कॉइन उछालूँ तो हेड टेल, ये 2 चीज़ें हो सकती है। फिर अगली बार में फिर हेड टेल आ सकते हैं, हेड टेल, तो समझ गए 3, तो मतलब 2 × 2 × 2 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। तो 8 पॉसिबल आउटकम होंगे। तो जैसे पहला हेड हेड हेड, समझ गए ना, फिर हेड हेड टेल, तो ऐसे करके मैं जितने बनाऊंगा वो 8 आउटकम्स निकल के आएंगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग 1 बिलो द अदर। ये आप खुद से करना, क्वेश्चन ये खुद से कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ हमारी एक्सरसाइज 6.1 हो जाती है। तो हम आगे क्या करेंगे, हम परमुटेशंस का उसने टॉपिक पढ़ा रखा है, लेकिन वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत सिंपलीफाई करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आप इसके जो पढ़ा रहे इस पर ध्यान मत देना, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, कह रहा है 5 फैक्टोरियल को निकालो, 7 फैक्टोरियल को निकालो। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब भी मैंने आपको बताया, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या है, वो उसका आंसर देखोगे तो 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 ऐसे कर रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको 5 फैक्टोरियल अगर निकालना है, फर्स्ट 5 फैक्टोरियल, तो आपको 5 फिर एक कम करते जाओ, 4 3 2, वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई में, 5 4 3 2 1 या फिर 1 2 3 4 5 लिखो, कैसे मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर 120 आता है। ये तो आपको याद रखना, कईयों को तो याद कर लो, जैसे 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 आता है तो याद कर लो, 4 फैक्टोरियल का आंसर 24 आता है, ऐसे करके कुछ का याद कर लेना, ठीक है ना। याद करना ही पड़ता है क्योंकि बार बार आता है, 5 फैक्टोरियल मुझे पता है सारे नंबर आते हैं तो बार बार आता है, तो मैं उसको याद ही कर लिया है 120 होता है, ऐसे आपको भी याद कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। फिर बोलेंगे सेकंड कह रहे 7 फैक्टोरियल निकालो। हमने 7 फैक्टोरियल में ये भी बहुत आसान है भाई, तो 7 × 6 × अब इसको मैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे करना चाहिए वैसे, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। हम बोलेंगे ये क्या कर दिया, बोलेंगे सही तो है, 5 फैक्टोरियल का मतलब ये तो होता है 5 4 3 2 1, तो वो उसको ना लिख के मैंने 5 फैक्टोरियल लिख दिया × अब इससे क्या होगा, हम बोलेंगे देखो यार आप 7 × 6 कर दो, 7 6 42 और इंटू 5 फैक्टोरियल आंसर मुझे पहले पता 120 है, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। किताब वैसे ही कर रहा है, 7 से पूरा 7 से 1 तक मल्टीप्लाई करा है, लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ, तो आपने यार ऊपर कुछ किया है उसके हेल्प लेने की कोशिश करो ना, तो मैंने उसका हेल्प लिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। फिर वो कह रहा है कि आपको निकालना थर्ड, कह रहा है 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल का आंसर। 7 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 7 × 6 × अब मैं इसको 5 फैक्टोरियल लिख दूंगा, ठीक है ना, और -5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल हम कॉमन ले सकते हैं। अब कई बच्चे इसमें कहते हैं फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है क्या, तो भाई अगर आप जैसे नंबर होते हैं 2 × 3 + 5 × 3, तो नंबर में 3 जो होता कॉमन आता है ना। अब 5 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूँ, फैक्टोरियल भी तो एट द एंड बाद में एक नंबर बन जाता है ना, 5 × 4 × 3 × 1 वो एक नंबर 120 बन जाता है। तो 5 फैक्टोरियल एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते कॉमन होते बाहर आते वैसे उनको बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो हम बोलेंगे इसका आंसर अगर आप लिखो तो 5 फैक्टोरियल कॉमन 7 इंटू 6 माइनस 1। पता नहीं इसने ऐसे ही करा है, कैसे करा है, नहीं इसने क्या करा है, इसने जो ऊपर जो आंसर्स निकाले उनको घटाया है, तो मैंने अलग तरीके से कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, 5 फैक्टोरियल का आंसर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आंसर आप लिख दो, ठीक है ना। आपको पता है 120 आएगा, ठीक है। और इसका आंसर जो भी निकले 42 और एक 41, और 41 को 120 से मल्टीप्लाई कर लो, समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। बाकी आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने इससे भी आसान करवाया हो तो वो फॉलो करना, जो भी आसान हो वो फॉलो करना, ठीक है ना। मैं ऐसे करता हूँ, जो ईजी लगे आपको वो फॉलो करो, ठीक है। 6 कह रहा है कंप्यूट 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल कह रहा है, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बताया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू मैंने 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल वाली बात बताई थी लास्ट वीडियो में, ठीक ना। तो आई कैन राइट इट एज 5 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं कर रहा था ना, जब मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे समझा रहा था कुछ, यहाँ मैं समझा रहा था 10 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल जब मैंने किया था, तो मैं बोलता हूँ वो कट जाता है फिर। तो ऐसे हम बोलेंगे, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 5 काट सकता हूँ, क्योंकि ये आगे जितने 5 4 3 2 1 जो बनेगा 120 बनेगा, और ये भी 120, तो 120 से 120 काट दो। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्रॉपर लिख लो, ठीक है ना, पूरा लिख लो। डिवाइड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पूरा लिख लो, और बोलो कि भाई देखो 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, फिर ये बचेगा। या फिर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा कर लो 7 6 और 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल काट दो, ठीक है ना। आंसर पे 7 6 42 आंसर बचेगा, ठीक है। फिर वो अगला वो कह रहा है कि 12 फैक्टोरियल बटे में 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको समझ में आएगा, फैक्टोरियल अलग ही चीज़ है, एक अलग ही कुछ नया सा ही कुछ है यार। इसमें मतलब नॉर्मल नंबर वाली चीज़ें काम ही नहीं करती। नॉर्मली नंबर में हम कहते हैं 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 होता है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन फैक्टोरियल में ऐसा नहीं है, मतलब ये थोड़ा अलग जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि 10 फैक्टोरियल माइनस में 6 फैक्टोरियल करोगे तो 4 फैक्टोरियल आंसर आएगा, समझ गए ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, नंबर से काफ़ी अलग है, फैक्टोरियल एक अलग ही चीज़ है, इसका मैथमेटिक्स भी अलग है। तो आप ये नहीं कह सकते जैसे नंबर में 10 माइनस 6 4 हो जाता है तो 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, नहीं। आप अगर कैलकुलेशन करोगे देन 10 फैक्टोरियल जो आंसर निकलता है 10 इंटू 9 987 और 6 फैक्टोरियल जो आंसर निकलता है, आंसर को निकाल के अगर आप घटाओगे तो आपका आंसर 4 फैक्टोरियल के आंसर से मैच करता ही नहीं है। तो फैक्टोरियल आपको बोलना एक अलग ही चीज़ है। इसको आपको बिल्कुल ये नहीं करना कि नंबर में कुछ होता तो वो यहाँ पे अटैम्प्ट मारना कि इसमें भी ऐसा हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा सोचे कि यार ये 12 लिखा है तो 10 और 2 ये 12 बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। इसको नॉर्मल जैसे फैक्टोरियल बता रखा है वैसे खोलना पड़ेगा, जो कटेगा कटेगा, जैसे कटते हैं, ठीक है ना, जैसे कटते हैं वो कटेगा तो कटेगा, अदरवाइज करो गुणा, जो नॉर्मल गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे इसका अगर मैं आंसर निकालूँ तो मैं देखूँ 12 फैक्टोरियल कैन बी रिटन 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है। होल थिंग डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। इसमें 10 फैक्टोरियल खोलूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद में से काट लूँगा। इंटू बोलेंगे 2 फैक्टोरियल खोल लूँगा, 2 इंटू 1, फिर हम बोलेंगे 2 से कट जाएगा 6 तो आपका आ जाएगा 66, ठीक है ना। हाँ 66 आंसर। अगला वो कह रहा है कि आपको इवैल्यूएट करना है, एग्जाम्पल नंबर 7। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय कहता है r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जब n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 2 है तो कहता है ये कुछ फार्मूला इसने दे रखा है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। आगे ये फार्मूला है, काम में आता है हमारे को, ठीक है ना। लेकिन अभी इसने क्या बोला है कि बस कुछ फार्मूला है, इसमें आपको n को 5 और r को 2 लेना है। तो n को अगर मैं 5 लूँ तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय और 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, समझ गए ना। जिसका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, समझ ना। 5 माइनस 2 करके 3 और 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाऊँ तो बनेगा मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यहाँ तक छोड़ दो, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 कर दो और 3 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दो। जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसे मत खोलो ताकि वो कट जाए। बड़ा फैक्टोरियल कटेगा तो ज़्यादातर चीज़ें कटेगी ना। फिर अगर मैं छोटा फैक्टोरियल काट सकता था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कर देता और 2 फैक्टोरियल काट देता, ठीक है ना, 2 फैक्टोरियल काट देता और 3 फैक्टोरियल खोल लेता, वो तो मैंने अपना काम बढ़ा लिया ना। मैं बड़े वाले फैक्टोरियल काटूँ हमेशा, ट्राई करो बड़ा वाला फैक्टोरियल कट जाए, छोटे वाला जो है वो कटने की वजह से खोल दो, उसमें कम नंबर निकलेंगे ना। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। हमें अपना काम आसान करना है तो 2 तो 10, ठीक है। अगला कह रहा है कि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल फाइंड x। बहुत आसान है। क्वेश्चन दे रखा है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और किताब में उसने करके दिखा रखा है वैसे, ठीक है ना। x इंटू
एक्स बटे में 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। बाकी अगर आपको किताब में नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे यहाँ पे इनमें से या नीचे से 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8 फैक्टोरियल कॉमन, ठीक है ना, और 1 + 1/9 बचेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बोला कि 8 फैक्टोरियल जैसे क्या है, ये एक नंबर ही तो बनेगा एंड में, नंबर जैसे मल्टीप्लाई में कॉमन आ जाते हैं वैसे ये भी कॉमन आ जाएंगे। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, उम्मीद लगा समझ में आ रहा होगा। ऑल इक्वल टू एक्स बटे में 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर दोनों तरफ जो बटे में मल्टीप्लाई वो काट सकते हो आप, ऐसे एक नंबर होता है तो, और मैं कह रहा हूँ 8 फैक्टोरियल आगे जाके एक नंबर ही बनता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने बोला था कि जो फैक्टोरियल नोटेशन है ये बड़े बड़े जो हम लिखते हैं इसको छोटा लिखने में हेल्प करता है, लेकिन ये कैलकुलेशन में भी हेल्प कर रहा है यार। कैलकुलेशन भी थोड़ी आसान हो रही है, कई जगह पे हम देख पा रहे हैं वो फैक्टोरियल में खोल के हम काट दे रहे हैं तो वो सब खोलना ही नहीं पड़ रहा, वो फैक्टोरियल में कट जा रहा है, तो कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। आगे फिर हम बोलेंगे 1 + 9 का आप आंसर देखो तो 9 + 1 विच इज़ 10/9, ठीक है। ऑल इक्वल टू एक्स बटे में 10 इंटू 9, फिर 9 से 9 आप काट दो, 10 से 10 तो 100 इज इक्वल टू एक्स आ गया। हाँ ये दे रखा आंसर, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब फिर वो क्या करता है, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करता है। एक्सरसाइज 7.2 जब स्टार्ट करोगे तो पहला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, दूसरा क्वेश्चन भी आप खुद से देखो, दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज 7.2 के मेरा 7.2 गिवन है, लेकिन आपके अंदर वो 6.2 का, मेरी पुरानी किताब है ना, तो इसमें सारे चैप्टर जो आपकी किताब में डिलीटेड है वो भी दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो पहला जो उसने क्वेश्चन बोला 8 फैक्टोरियल आप आराम से निकाल सकते हो, 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। आगे जाके उसने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला है, कह रहा है इज मतलब क्या था, क्या ऐसा है कि 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल बनेगा। जो मैंने आपको पहले बताया था, ये नंबर की तरह काम नहीं करते भाई। अगर आप निकाल के देखो 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना बनेगा, 3 × 2 × मैंने बोला कुछ फैक्टोरियल को तो याद कर लो, तो 3 × 2 × वो करके इसका आंसर 6 आता है, ठीक ना। 4 फैक्टोरियल का आंसर 24 आता है, प्लस 7 फैक्टोरियल का आंसर मेरे को नहीं याद, तो इसका आएगा 120। 5 फैक्टोरियल तक को तो 120 ही आता है, ठीक है ना। और उसमें फिर 6 और 7 और करना है, तो 42 × 120, 4 8 2 4, ठीक है। 4 10 1 5 5040, तो हम बोलेंगे नहीं बराबर नहीं आ रहा भाई। तो मतलब ये बोलना कि फैक्टोरियल नंबर की तरह काम करते हैं, ऐसा नहीं होता कि 4 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल बन जाता, नहीं, ये अलग ही कुछ मैथ है भाई, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट ऐसे करो, या ऐसे कुछ गुणा वुणा होता है भाई, खुलते हैं कटना तो कटेगा, वरना ये नंबर की तरह नहीं है, ये प्लस कर लिया वो सब चीज़ें नहीं होता नंबर की तरह, ठीक है ना। आगे जाके फिर उसने कह रहा है कि कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो मैंने जैसे अभी आपको ऊपर बोला, कौन सा वाला खोलना है, तो मैंने बोला कि बड़े वाले को काटने की कोशिश करना है, तो 8 फैक्टोरियल को आप 8 7 × 6 फैक्टोरियल लिखो, ठीक है ना, और 6 फैक्टोरियल तो छोटे वाले को खोल दो, बड़ा वाला काटो, ठीक है ना, उसके बाद आंसर आ जाएगा। फिर वो आगे कुछ क्वेश्चन करा रहा है वो आप खुद से कर सकते हो, और वाला अगला भी आप खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। फिर उसने क्या करा, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ NPR, जो NPR का फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया था यहाँ पे, मतलब इस एग्जांपल से मैंने फिर बैठा दिया था कि इसमें वो उसको ड्राइव करता है, वो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसको निकालता है, लेकिन उसका आपको कोई खास फायदा होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट इसमें बता दिया था, मतलब फॉर्मूला मैं भी समझा सकता हूँ आपको, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं होता बच्चों को। बच्चे के एट द एंड यही याद करते हैं, हाँ n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r फैक्टोरियल होता है, बस ये याद कर लेते हैं बच्चे। तो मैंने डायरेक्टली आपको एग्जांपल से समझा देता फॉर्मूला, वो फॉर्मूला याद करो, उसको याद रखो, ठीक है ना। और अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका एक टॉपिक है, वो परमुटेशन, जब जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, सेम ऑब्जेक्ट है तो उसको पढ़ेंगे। और नेक्स्ट ही वीडियो के अंदर फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवा के और एक्सरसाइज जो ये 7.3 इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।